नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान गंगा में। आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है चेरीज इन मड। चेरीज क्या होता है? चेरीज खाने वाला एक फल होता है, ठीक है। और मड किसे कहते हैं? कीचड़ को। स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। जो भी टेंसेज यूज़ हुए हैं वो भी आपको साथ साथ बताती चलूँगी, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, वाइल वॉकिंग डाउन द रोड, सड़क पर जाते हुए, फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने बेटे से कहा, लुक, देखो, आ हॉर्स शू। हॉर्स शू कहते हैं जो घोड़े की नाल होती है, ठीक है, जो उसके पैरों में लगी रहती है। घोड़े की नाल जो होती है उसको हॉर्स शू कहा जाता है। देखो, घोड़े की नाल इज लाइंग इन द मड, कीचड़ में पड़ी हुई है। पिक इट अप, इसको उठाओ। पिक कहते हैं उठाना। पिक इट अप, इसको मतलब इसको उठाओ। द सन सेड, बेटे ने कहा, आई हेट, मैं नफरत करता हूँ, टू पिक अप थिंग्स फ्रॉम मड, कीचड़ में से कुछ भी चीज उठाने से, ठीक है, यानी कीचड़ में से उठाने से मैं नफरत करता हूँ। द फादर पिक्ड अप द हॉर्स शू, जो पिता था उसने वो क्या किया, घोड़े की नाल को उठा लिया। एंड कैप्ट, और रख दिया। इट इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में उसको रख लिया। ऑन रीचिंग द विलेज, मतलब गांव में पहुंचने पर, ही सोल्ड द हॉर्स शू, उसने वो जो घोड़े की नाल थी उसको बेच दिया। एंड बॉट सम चेरीज, और उसने कुछ चेरीज खरीद ली। फादर अंडरस्टूड द डिजायर ऑफ हिज सन, जो पिता था वो समझ गया था अपने बेटे की इच्छा को। डिजायर कहते हैं इच्छा, ठीक है। फादर जो था वो अपने बेटे की इच्छा को समझ गया था। एंड ड्रॉप्ड अ चेरी ऑन द ग्राउंड, और उसने क्या किया, वो जो चेरी थी जिसे उसने खरीदा था उस हॉर्स शू के बदले में, उसको उसने जमीन पर गिरा दिया। द सन पिक्ड इट अप, जो बेटा था उसने क्या किया, उन चेरीज को उठा लिया। वॉश्ड इट, उनको साफ किया। एंड एट इट अप, और उसको खा लिया। देन फादर सेड टू हिम, तब उसके पिता ने उससे कहा, समटाइम्स, कभी कभी, इवन स्मॉल थिंग्स कॉस्ट मच, कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनकी भी बहुत कीमत होती है। कॉस्ट कहते हैं कीमत को। दीज चेरीज आर हियर, ये जो चेरीज हैं यहाँ पर हैं, बिकॉज ऑफ दैट हॉर्स शू, उस घोड़े की नाल की वजह से, क्योंकि अगर वो उसको नहीं बेचता तो वो चेरीज नहीं खरीद पाता। उसने घोड़े की नाल को बेचा तब उसने वो चेरीज खरीदी। तो ये जो चेरीज यहाँ पर हैं ये घोड़े की नाल की वजह से हैं। दैट यू रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज कहते हैं मना करना, कि जिसको तुमने मना कर दिया था। टू पिकअप फ्रॉम द मड, उस कीचड़ में से उठाने से। द सन अंडरस्टूड वॉट हिज फादर मेंट, जो उसका बेटा था वो समझ गया कि उसके पिता के कहने का क्या मतलब है, ठीक है। मतलब कि जो कोई भी चीज है उसकी कोई ना कोई कीमत होती है, कोई भी चीज बेकार नहीं होती। अगर वह उस हॉर्स शू को नहीं बेचता तो वह चेरीज नहीं खा पाता, ठीक है। तो इसका मॉरल क्या मिलता है स्टोरी का, कि लिटिल थिंग्स कॉस्ट मच, कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनकी भी बहुत कीमत होती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपने जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो भी सारे नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।